नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सिंगू बॉर्डर पर आज एक बार फिर जमकर बवाल हुआ। दरअसल हुआ यूं कि गुरुवार से ही आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय ग्रामीण आज उन्हें वहां से हटाने पर अड़ गए, जिससे ग्रामीणों और किसान प्रदर्शन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ही ओर से एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिसमें दोनों ही ओर से कई लोग घायल भी हुए। वहीं इस दौरान उपद्रवियों का एक और विकराल रूप उस समय देखने को मिला जब अलीपुर थाना में तैनात एसएचओ पर प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ पर गंभीर चोटें आई है, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सिंगू बॉर्डर पर हुए बवाल और पुलिस जवानों पर हुए हमले के क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन आज 65वें दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन जहां शुरुआत 60 दिनों में जो लोग किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वहीं गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली और लाल किले पर किए तांडव के बाद अब धरना स्थल के आसपास के गांवों के लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और किसानों को जगह खाली कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। जहां आज आंदोलनरत किसान और ग्रामीण के बीच भिड़ंत हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इस पथराव में पुलिस सहित कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल यहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं आंदोलनकारियों में कुछ उपद्रवी भी तलवार लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सिंगू बॉर्डर पर बवाल को नियंत्रित करने के दौरान एक प्रदर्शनकारियों ने अलीपुर थाने में तैनात एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। स्थिति को देखते हुए फिलहाल सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा पुलिस ने सील कर दी है। आसपास की दुकानें भी बंद करा दी गई है, जिससे सिंगू व कुंडली की ओर से लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का जोश ठंडा पड़ रहा है। धीरे धीरे धरने में किसानों की संख्या कम होती नजर आ रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने राज्य के 17 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस को कल शाम 5 बजे तक सस्पेंड कर दिया है। सूचना विभाग ने ट्वीट कर कहा, तुरंत प्रभाव से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। किसानों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का घेराव किया है। राहुल ने कहा है कि लोगों को लाल किले के अंदर क्यों जाने दिया गया, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि परिसर के अंदर लोगों को घुसने देने का क्या उद्देश्य था। राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर कहा, सरकार को जरूर से समाधान पर पहुंचना चाहिए। इसका एकमात्र समाधान है कि इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाए। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान घर चले जाएंगे। राहुल ने कहा, मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, यह आपका भविष्य है। ये जो 5-10 लोग आपके भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें मत चोरी करने दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार बढ़ते तनाव के बीच आंदोलन को और बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन यहां के बाद देश के हर एक राज्य और गांव में होगा। तमिलनाडु और केरल में भी किसान सड़क पर उतरेंगे। आप भी एक बार देखिए राहुल गांधी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर जहां एक तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस आंदोलन को हवा देने में जुटी हुई है, जबकि सरकार भी अपनी मंशा साफ नहीं कर रही है। इसके अलावा अब आंदोलन स्थल के आसपास ग्रामीण भी इस आंदोलन में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार कानून वापस लेकर सारे गतिरोध को समाप्त करती है या किसान आंदोलन के बहाने देश में और अधिक अराजकता फैलती है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।